अभी आज क्लास ही नहीं था, कल नहीं था, कल है। ठीक है, कल है। चलो ठीक है, तो मैं सोल्व करूं इसको। देखो, हमने ये फार्मूला लिखाया था वर्टिकल मोशन के लिए। कल मैं बताया था कि वर्टिकल मोशन में दो फार्मूला यूज करना है। वर्टिकल मोशन, देखो यहाँ पे देखो, एक था अपवर्ड और एक था डाउनवर्ड। तो अपवर्ड के लिए हमने बताया था कि ऐसे, जैसे मान लो कि ओरिजिन है और इसको हमने वाई एक्सिस ले लिया, यहाँ पे जीरो है, मान लो कि एक्स ऐसे है। एक जनरल फार्मूला हमने लिया, जैसे मान लो कि यहाँ से हमने थ्रो किया तो यहाँ पे वाई, इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट वाई नॉट लिया, टाइम हमने जीरो लिया और वेलोसिटी हमने वी नॉट लिया। ठीक है, और यहाँ पे फाइनल वाई कोऑर्डिनेट वाई लिया, टाइम टी लिया और वेलोसिटी भी लिया। इसका एक्सेलरेशन हमने क्या लिया था, ए इक्वल टू माइनस जी। अगर मान लो कि इसको मैं ऊपर की ओर थ्रो करूं तो इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इसको अगर ऊपर की ओर फोर्स थ्रो कर दूं तो जी एम जी नीचे की ओर लगेगा, यानी कि फोर्स नीचे की ओर लगेगा, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नीचे की ओर होगा। तो जैसे मान लो कि इसको मैंने ऊपर थ्रो कर दिया भी स्पीड से, तो इधर फोर्स लगेगा कितना, एम जी इजक्वल टू एफ, और एफ इजक्वल टू कितना होता है, एम ए। तो ये कितना हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। तो इस एम से एम को हमने कैंसिल कर दिया, तो ए इजक्वल टू कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। और जी क्या हो जाएगा, ऐसे, इसको हमने पॉजिटिव ऐसे लिया, तो इस डायरेक्शन में जो कुछ भी है वो सभी पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में जो भी है नीचे की ओर निगेटिव। तो इस केस में जैसे हमने लिखा था, वहाँ पे लिखा था, याद होगा, एक्स इजक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये किसके लिए लिखा था, हॉरिजेंटल के लिए लिखा था। वी इजक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, वी स्क्वायर इजक्वल टू लिखा था वी नॉट स्क्वायर प्लस टू ए एक्स माइनस एक्स नॉट लिखा था। ठीक है, अब इस केस में इसके लिए लिखेंगे हम क्या, वाई इजक्वल टू वाई नॉट प्लस वी नॉट टी माइनस, यहाँ पे ए के जगह पे क्या पुट करेंगे, माइनस जी, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये किसके लिए है, अपवर्ड वर्टिकल मोशन के लिए, नोट करो इसमें। ठीक है, v इक्वल टू हम लिख देंगे वी नॉट और माइनस जी टी, जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ माइनस जी पुट कर दो, और वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर माइनस टू जी वाई माइनस वाई नॉट। यही फार्मूला यूज करेंगे हम वर्टिकल अपवर्ड के लिए। अच्छा, वो भी, उससे भी मैं, वो 9-10 वाला मेथड है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से हुआ, उससे भी मैं बताऊंगा। पहले ये नोट कर लो, ठीक है, इससे मैं सोल्व करूंगा। अगर ओरिजिन से हम थ्रो किए तो वाई नॉट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से हम थ्रो किए तो वाई नॉट समथिंग होगा। ठीक है, यहाँ यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्वेश्चन ये चीज़ है कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसका हाइट कितना है, जैसे हमने ऐसे ले लिया, इसको हमने वाई ले लिया, और ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसका हाइट कितना है, 25 मीटर। तो यहाँ से हमने क्या किया, बॉल को थ्रो किया वी नॉट से। ठीक है, तो यहाँ पे वी नॉट है और वाई नॉट इजक्वल टू कितना हो जाएगा, 25, और टी इजक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कितना हाइट तक जाएगा। तो ये भी पता होना चाहिए कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितना होता है। तो एट, ये भी लिख लेना है, जैसे इस पेन को हम थ्रो किए ऊपर की ओर, तो इसका वेलोसिटी ऊपर की ओर है, और एक्सेलरेशन क्या है, नीचे की ओर है। यहाँ पे देखो, एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, तो इसका स्पीड टाइम के साथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, और फिर यहाँ पे जाके जीरो हो जाएगा, फिर ये नीचे वापस आएगा। तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, भी जीरो होता है। तो मैक्सिमम हाइट पे
v इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, यहाँ से हमने कर दिया। तो मैक्सिमम हाइट ऐसे लिखेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2a या माइनस 2g y माइनस वाई नॉट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? जिससे टाइम तो हमको निकालना नहीं है, हाइट निकालना है, तो या तो हम a लगा सकते हैं या नहीं तो फिर a लगा सकते हैं। इसी में है डिस्टेंस, इसमें तो है नहीं, तो इसी को हमने यूज किया। और फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना से थ्रो की है? तो 20 ये वी नॉट इक्वल टू कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, माइनस 2g कितना गिवन है? 10, और y माइनस वाई नॉट हमने कर दिया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम ऐसा करते हैं कि 0 से इधर लाते हैं, तो हो जाएगा 20 2 इंटू 10 वाई माइनस वाई नॉट इक्वल टू 20 का स्क्वायर, तो 20 इंटू 20, तो y माइनस वाई नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 400 अपॉन में 20, तो ये कितना हो जाएगा? 20 मीटर हो जाएगा। तो ये भी डिस्टेंस कितना हो गया? यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो गया? 0, तो ये भी हो गया तुम्हारा 20 मीटर। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से कितना हाइट ऊपर गया बॉल? 20 मीटर। और ग्राउंड से कितना ऊपर गया? 45 मीटर। ये क्या हो गया? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से वो 20 मीटर ऊपर गया। और इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू वाई नॉट प्लस 20, और ये कितना है? 25 है प्लस 20, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45। y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45 मीटर। 45 मीटर किससे गया? ग्राउंड से गया। ठीक है, तो इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, अब बी पार्ट में क्या कहा जा रहा है? टाइम। बी पार्ट में पूछा जा रहा है कि कितने टाइम के बाद में ये फिर ग्राउंड को हीट करेगा। तो इसमें दो मेथड दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एक 9/10 वाला मेथड और एक अभी जो मैं बताया वो मेथड। पहले इतना नोट कर लो। ठीक है, सबका हो गया? तो तुम कैसे बनाई हो? तुम कैसे बनाई हो? देखो, एक मेथड ये है कि जैसे इसका नाम हम दे देते हैं ओ, इस पॉइंट का ए, इस पॉइंट का बी। हाँ, तो वही 9/10 मीटर है। जैसे ए से बी जाने में मान लो कि टाइम लगा टी ए बी इक्वल टू सपोज करो कि T1, और फिर बी से ए आने में टाइम लगा TBO यानी कि T2। तो टोटल टाइम हमको निकालना है T1 प्लस T2, यही निकालना है। तो चलो ऐसे ही एक बार करते हैं। पहले करते हैं A टू B। तो ऐसे हम लगा सकते हैं V इक्वल टू यू वी नॉट, अभी मैं लिखाया था माइनस GT। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। और कितना से हमने थ्रो किया? 20 मीटर। और G कितना है? 10 इंटू TAB लिख दिया। ठीक है, ठीक है, V नॉट है माइनस GT, अभी इक्वेशन लिखाया था। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। और V इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 20, और G कितना है? 10, और T को हमने TAB लिख दिया। तो 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा? TAB हो जाएगा। इससे इसको कट कर दो, तो 2 इक्वल टू TAB, इसी को हमने T1 लिया था, तो T1 इक्वल टू आ गया 2 सेकेंड। ठीक है, अब आया कि यहाँ से इसको अगर हम छोड़ते हैं तो कितने टाइम के बाद में ये नीचे आएगा। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ? 45। ये डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा 45। तो ये फॉर्मूला लगा दो, एस इक्वल टू या वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे? अब वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन के लिए हम क्या लिखेंगे? वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन के लिए जी क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसमें हम लिखेंगे वाई नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसको 0 मान लो कि यहीं से इसको यहाँ पे अब इस डायरेक्शन में निकालना है, तो हमने y इसको ले लिया और वो रीजन यहाँ लिया, तो यहीं से हमने छोड़ा। तो वी नॉट इक्वल टू कितना है? 0, और t इक्वल टू भी कितना है? 0। यहाँ पे सम टाइम के बाद आया, तो ठीक है। और
इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हाफ, जी कितना हो जाएगा 10 और टी स्क्वायर है, और ये कितना है 45, ये कितना है 45, तो इसको हम लिख देंगे 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको कट कर दिए तो 5 हो गया, तो 5 टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 अपॉन में 5 का स्क्वायर रूट, तो कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर रूट, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो T2 इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2 + 3 यानी कि 5 सेकेंड हो जाएगा। बस एक ये मेथड होगा। अच्छा दूसरा मेथड भी बताता हूँ, चलो पहले इसको नोट कर लो। हाँ तो अभी मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, तो तुम नहीं, अच्छा तुम देखना, तुम जब VMC में जा रही हो ना, ये नहीं करवाया गया वाई, एकदम इसी मेथड से NCERT में दिया हुआ है यही मेथड। अभी एक मिनट, यहाँ पर ये 20 क्या है? कौन 20? अभी आपने जैसे यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी तुम देखो, अभी तो लेकिन अभी यहाँ पर तो आपने -25 किया जैसे मैंने, तो यहाँ पे जैसे 20, ये तो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी तो 20 गिवन है, और वाई नॉट क्या है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का हाइट गिवन है। इसमें इनिशियल क्या होगा? इनिशियल क्या चीज, इनिशियल स्टार्ट होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये तुम्हारा 25 हो जाएगा। हाँ फिर ये वाई नॉट हुआ, वाई नॉट हो जाएगा। यहाँ पर तो आपने अब मैंने डाउनवर्ड के लिए लिखा है, ऐसे डाउनवर्ड के लिए लिखा है, इसको ओरिजिन लिया, इधर वाई लिया। अच्छा चलो एक और मेथड बताता हूँ, पहले इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा सेकंड मैं बता रहा हूँ कि सेकंड कैसे करना है, वो एकदम इजी मेथड है। सेकंड टाइम निकालना है, ऐसे मान लो कि वाई है, यहाँ से हमने थ्रो किया, यहाँ वाई नॉट है 25 और वी नॉट है 20 मीटर पर सेकेंड, और टी इक्वल टू है 0। यहाँ पे हमने लिख दिया वाई इक्वल टू वाई नॉट प्लस वी नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। अच्छा ये सपोज करो कि यहाँ पे गया और फिर आके ग्राउंड को हिट किया, तो ग्राउंड को हिट किया तो उस समय वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पे से चला, यहाँ से हमने ये मान लो कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, यहाँ से हमने थ्रो किया वी नॉट से, तो ये यहाँ पे गया और फिर यहाँ पे आके नीचे गिरा, तो इसमें लिखेंगे व्हेन बॉल हिट द ग्राउंड, तो उस समय वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, तो इसको 0 लिख दो। ये कितना है 25, ये है तुम्हारा 20t, ये हो जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, इससे कर दो 5, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 20t माइनस 5t स्क्वायर इक्वल टू 0। इससे t सॉल्व कर दो, एक ही बार में आ जाएगा। कैसे किया है आपने? जैसे यहाँ से हमने थ्रो किया तो ये इक्वेशन लिख दिया हमने, अब जब बॉल यहाँ जाएगा फाइनली यहाँ पे आ जाएगा, तो जब ग्राउंड को हिट करेगा तो उस समय वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, समझ रही हो कि कैसे किया, कुछ नहीं किया, यहाँ से गया ऊपर, वी क्या होगा? वी नॉट तो लिखा वही जो गिवन है 20, 25 क्या है वाई नॉट है, यहाँ से हमने थ्रो किया तो यहाँ पे गया और जब ग्राउंड को हिट किया तो उस समय फाइनल वाई कितना हो जाएगा 0, तो हमने 0 कर दिया। अब इसमें क्या करो 5 से डिवाइड कर दो, ये वाई नॉट है तुम्हारा 25 जहाँ से हमने थ्रो किया, हाँ, और वी नॉट क्या है, जिस इनिशियल वेलोसिटी से हमने थ्रो किया तो वो हो गया 20, देखो क्वेश्चन में गिवन है, और अपवर्ड के लिए माइनस जी इंटू टी स्क्वायर किया। अच्छा हमने लिखा जब व्हेन बॉल हिट द ग्राउंड, जब ग्राउंड को हिट करेगा तो उस समय वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 कर दिया। इसमें हमने 5 से डिवाइड, इसी को सोल्व कर दो, 5 से डिवाइड किया तो 5 प्लस 4t माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको 0 के इधर कर दो, तो टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इक्वल टू 0, इसको सोल्व करो तो
इसको सोल्व करो। -1 आएगा एक तो, और एक 5 आएगा। एक 5 आएगा तो t इक्वल टू -1 हो सकता है? नहीं। नहीं हो सकता। इसको सोल्व करो। तो इसको हम ऐसे करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस टी कर दो -5 कर दो इक्वल टू 0। तो t कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा, t -5। यहाँ से 1 कॉमन ले लिया तो t -5 इक्वल टू 0। तो ये t इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 और 5। तो टाइम तो निगेटिव नहीं होता फिजिक्स में, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 सेकंड। इसमें एक ही बार में आ गया। पिछले वाला ज़्यादा बेटर है। अच्छा, तो 9th 10th में उस टाइप से है तो वो यूज करो या ये यूज करो? आंसर से मतलब है ना, मैं उससे अच्छा निकाल चलो ठीक है, पिछले वाला दोनों मेथड हमने बता दिया, जो तुमको यूज करना हो वो यूज कर लो। ठीक है। सर इसमें ऐसे कोई y नॉट पीरियड कुछ भी यूज करना, डायरेक्ट। अच्छा, उससे भी करके मैं बता, उसी में करती हूँ। अच्छा चलो उससे भी मैं करके बता देता हूँ एकदम 9th 10th। फिर 9 10 में बोलो उसे, ऐसे इजीली आंसर निकल जाता है। अच्छा एक चीज़ और है, जैसे, अच्छा वो तो थोड़ा एडवांस हो जाएगा। जैसे मान लो एक बॉल को हमने थ्रो किया, फिर हमने 1 सेकंड के बाद में दूसरे बॉल को थ्रो किया सम स्पीड से। बताना है कि किस टाइम के बाद में दोनों कोलाइड कर जाएगा। वैल्यूज में सॉल्व करती हूँ। एकदम नहीं सॉल्व होगा। चाहे एक कार, जैसे एक कार, जैसे दो कार गिवन हैं, किस वेलोसिटी से हमने गए। अच्छा वो भी क्वेश्चन दूंगा, और वो तुम थोड़ा उससे सोल्व करके दिखाना तो पता चल जाएगा। अच्छा चलो इससे भी मैं करके बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन को प्योर 9th 10th के मेथड से सोल्व करके बता रहा हूँ, जिसमें हम यही यूज करेंगे, एस इक्वल टू यू टी ये बेस्ट है। माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अपवर्ड के लिए v इक्वल टू यू माइनस जी टी, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g s। ये किसके लिए, अपवर्ड के लिए, ये क्या है, अपवर्ड के लिए है। इसको लिख लो अपवर्ड। सर अब वही फॉर्मूला रखो ना, जब ऊपर जाएगा तो जी तो माइनस हो ही जाएगा, तो हमें पता लग और जाएगा। डाउनवर्ड के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v इक्वल टू यू प्लस जी टी, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। तुम लोग इसी से करो, कोई बात नहीं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से, जैसे यहाँ पे हमने थ्रो किया, यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे वेलोसिटी v नॉट है, तो पहले हम यहाँ से टाइम निकालते हैं। अपवर्ड के लिए जा रहा है ना, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितना था, 20 माइनस 10 इंटू T1। यहाँ पे मान लो कि टाइम लगा T1, ठीक है। तो T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20/10, तो 2 सेकेंड, ठीक है। अच्छा ए गिवन है तुम्हारा कितना, 25 मीटर। तो ये डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा कि कितना हाइट गया। तो फिर हम ऐसे लिखा देते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2gs। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितना है, 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू एस। तो 20 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20s। तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। तो ए डिस्टेंस कितना हो गया तुम्हारा, 20 मीटर हो गया। ठीक है, समझ गए। अब निकालना है कि 45 मीटर से नीचे आएगा तो कितना टाइम लगेगा। तो एस इक्वल टू लिख देते हैं यू टी प्लस, अब जैसे इसका नाम हमने दे दिया ए बी। अभी किसके लिए मैं कर रहा हूँ, ए टू बी कर रहा हूँ, इसका नाम ओ। अब किसके लिए कर रहा हूँ, बी टू ए टू ओ। हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये कितना है 45, और इस केस में हाफ इंटू कितना हो जाएगा 10, डाउनवर्ड के लिए प्लस जी, और इंटू टी स्क्वायर। तो इसको कर दिया हमने 5, तो कितना हो जाएगा 45 अपॉन में 5 इंटू टी इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 सेकेंड। अब टोटल इस टाइम को मान लो कि T2 ले लेते हैं, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा T1 प्लस T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। ऐसे भी लिख लो, ये वाला ठीक है। तो चलो ऐसे लिख लो। अभी जो मैं 2 मेथड बताया वो दोनों एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ये तुम्हारे अकॉर्डिंग बता दिया। चलो तीनों ये भी मेथड नोट कर लो, अगर ये समझ में आया सबको एक चीज़।
पिछले बार नहीं आ रहा था। लेकिन पिछले वाला ही सीखना है। एबी की हाइट है ना, हम्म, इसको इसको हाँ, ए जैसे एस क्या है, ए बी का हाइट है, ए बी का हाइट है, ठीक है। सर वर्टिकल वाला और क्वेश्चन दे दो। अच्छा, अभी मैं दे रहा हूँ, चलो। चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, सेम इसी पे क्वेश्चन देता हूँ, सेम इसी पे क्वेश्चन देता हूँ। अगर हम बिल्डिंग से बॉल ड्रॉप करेंगे, क्या? बिल्डिंग से अगर हम बॉल ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। एकदम ड्रॉप, स्टार्ट और रिलीज जहाँ भी लिखा हो उस केस में इनिशियल कितना होता है? 0 होता है। और अगर हम थ्रो करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगा जिससे हम थ्रो करेंगे। तो ये तीन केसेस बन सकते हैं। अच्छा, चलो पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद में मैं अभी दे रहा हूँ, ठीक है। सब नोट हो गया? अच्छा चलो लिखो, लिखो तो। हो गया तुम्हारा? जल्दी करो। चलो इसी से एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं दे रहा हूँ। लिखो, ए बॉल इज नहीं, ऐसे लिखो, ए स्टोन इज थ्रोन, ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए टावर, स्पीड क्या बोली आपने? 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 50 मीटर। यस सर। 50 मीटर। फिर लिखो, फाइंड द टाइम आफ्टर विच द स्टोन हिट द ग्राउंड। इसका आंसर है, आंसर भी बता दूं, सेम ही क्वेश्चन है। ये स्टोन को किसी टावर से हमने थ्रो किया, टावर का हाइट है 50 मीटर और हमने जिस स्पीड से थ्रो किया वो है 5 मीटर पर सेकेंड। तो बताना है कि कितने टाइम के बाद में स्टोन ग्राउंड को हिट करेगा। जी का 10 है। जी 10 ही ले लो। हाँ, जी 10 ही है, जी 10 है। ऐसे अगर समझ लिए हो तो जो मैं एनसीईआरटी वाला मेथड कराया था उससे करो, अगर उससे नहीं होता है तो इसी से भी करो। समझियो क्या मैंने लिखाया? तुम बताओ, समझ गए? अच्छा चलो ट्राई करो। सेम क्वेश्चन है कि एक टावर है जिसका हाइट 50 मीटर है। एक टावर है जिसका हाइट 50 मीटर है।
यहाँ से एक बॉल को हमने थ्रो किया 5 मीटर पर सेकंड से, तो बताना है ये क्या है, t इक्वल टू 0 है, तो ये बॉल कितना टाइम, टी टाइम में बॉल कितना टाइम में ये ऊपर जाके फिर ग्राउंड को हिट करेगा, यही निकालना है। तो ये बॉल कुछ यहाँ पे जाएगा सम टाइम के बाद में, और यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर ये बॉल यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ से जाने में टाइम लगा उसको t1 और फिर यहाँ से आने में लगा t2, तो दोनों टाइम को ऐड करना है। नहीं, बुक से दिया हूँ, एकदम फ्रैक्शन में आ सकता है, और इसका टाइम गिवन है 3.7 सेकेंड। मैं फ्रैक्शन में डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो करो, कैलकुलेटर निकाल के करो। इसका आंसर है 3.7 सेकेंड। सेम मेथड से बना दो जैसे मैं अभी बनाया था, और थोड़ा जल्दी करो, एक और मुझे कराना है। सर रूट्स में आंसर आ रहा है। कितना रूट में कितना आंसर आ रहा है, सोल्व करो, रूट सोल्व करके फाइनल आंसर करके बताओ, और आंसर है 3.7 सेकेंड। टाइम कैसे निकल गया, अभी पहले बी निकालना पड़ेगा। तो उसका आधे को स्क्वायर निकालेंगे, 80 से 50 मीटर से उसका निकालेंगे। ऊपर की तरफ से हो गया है क्या? वर्टिकली ऊपर है। मैं तो क्वेश्चन ही बदल दिया। सर वर्टिकली अपवर्ड स्लो हुआ है, तो यहाँ पे नीचे से ऐसे भी तो हो सकता है। वर्टिकली अपवर्ड नीचे के सी अपवर्ड कहाँ दिया है क्वेश्चन में? अपवर्ड नहीं अपवर्ड बोला है, वर्टिकली लिखा है। and throwed vertically upward with 5 मीटर पर सेकंड। अपवर्ड नहीं बोला सर आपने। नहीं बोला अपवर्ड। अच्छा देखो मैं तो फिर मैं से, तो इस ऐसे प्रोसेस नहीं, देखो मैं बोलता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ फिर से क्वेश्चन को। ये स्टोन, अच्छा ये बताओ, अगर मान लो कि कोई कार ऐसे मूव कर रही है, अगर कार से जैसे उसके विंडो से जस्ट एक एप्पल को हमने छोड़ दिया, तो जहाँ पे छोड़ा उसी के जस्ट नीचे गिरेगा या सम आगे जाके गिरेगा? आगे जाके, आगे जाके गिरेगा। पीछे जाके तो कार आगे से गिरेगी। जैसे मान लो कि ठीक से देखो, जैसे मान लो कि हेलीकॉप्टर ऐसे जा रही है, हाँ ऐसे, और इस टेबल के सामने हमने एक मान लो कि फूड पैकेट ड्रॉप किया, हाँ, तो ये यहीं पे गिरेगी या फूड पैकेट कुछ आगे जाके वहीं गिरेगी? पे गिरेगी। नहीं, क्यों? मैं तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा। देखो ठीक है, ये हेलीकॉप्टर है, इसने यहाँ पे समथिंग ड्रॉप किया, तो कुछ ऐसे जाके यहाँ पे गिरेगा। और ये क्यों? तो एयर की वजह से हो गया ना नो, एयर की वजह से नहीं। जैसे, अच्छा ये भी बताओ कि जैसे जैसे हेलीकॉप्टर ऐसे जा रहा है, तो जिस इंस्टेंट पे वो ड्रॉप होगा, कोई पैकेट ड्रॉप होगा, तो उस इंस्टेंट पे उसका वही स्पीड होगा जो हेलीकॉप्टर का होगा। हाँ, हेलीकॉप्टर ऐसे फ्लाई कर रहा है, हाँ,
तो अगर कोई चीज हम ड्रॉप करते हैं तो जिस समय ड्रॉप की उसका स्पीड क्या होगा, ऐसे होगा। तो ऐसे कैसे गिरेगा, तो जाकर कुछ ऐसे गिरेगा, ठीक है। अच्छा, जैसे कार जैसे हम कार में बैठे हुए हैं, कार का स्पीड मान लो कि 90 किलोमीटर पर आवर है, तो हमारा भी स्पीड कितना है, 90 किलोमीटर पर आवर है। जैसे उसको विंडो से हमने एप्पल को छोड़ा, तो पीछे जाके गिरेगा। सुनो, एप्पल को छोड़ा, तो जिस इंस्टेंट पे हमने एप्पल को छोड़ा उस समय एप्पल का स्पीड क्या होगा, 90 किलोमीटर पर आवर। किस डायरेक्शन में, कार के डायरेक्शन में। तो जैसे मान लो कि इस जैसे एक पोल है, पोल के सामने हमने एप्पल को ड्रॉप किया, तो यहीं पे गिरेगा या पोल के आगे जाके गिरेगा, कार के नहीं, पोल जैसे इस पोल के सामने हमने इसको ड्रॉप किया, तो क्या इस पोल के सामने ही गिरेगा या पोल के आगे गिरेगा, आगे गिरेगा, क्योंकि कार का जैसे छोड़े तो इस एप्पल का स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में है, तो कुछ ऐसे गिरेगा, ठीक है। अच्छा, एक बैलून ऊपर की ओर जा रही है, बैलून से मान लो कि स्टोन ड्रॉप हुआ, तो जिस इंस्टेंट पे ड्रॉप हुआ तो उस स्टोन का स्पीड क्या होगा, अगर बैलून का स्पीड ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकंड है, तो उससे जो स्टोन ड्रॉप हुआ तो उसका स्पीड क्या होगा, जो बैलून का 5 मीटर पर सेकंड। पैराशूट इसका करा रहे हो क्या? नहीं, पैराशूटिस्ट नहीं। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। दिया हुआ ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए बैलून गोइंग अप विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। सर क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन नहीं लिखवाया हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है, Stone vertically with the speed of 5 meter per second. वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ टावर। फ्रॉम अ टावर। अच्छा सुनो, इसी को मैंने थोड़ा चेंज करके मैं पूरे क्वेश्चन पढ़ने दूँ। दिया हुआ ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए बैलून गोइंग अप विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। If the balloon was 50 meter high when the stone was dropped, find the height when a stone hit the ground and time at which a stone hit the ground. सेम क्वेश्चन है वाटर बैलून का है क्या, वाटर बैलून वाला है। हाँ। तो ये चीज तुमको पता नहीं था, ये चीज पता नहीं था कि जो अभी मैं बताया, इसलिए हमने लिखाया कि एक स्टोन को थ्रो किया गया वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकंड फ्रॉम ए टावर जिसका हाइट है 50 मीटर। इसी को थोड़ा हमने चेंज करके लिखा दिया, पर वैल्यू सेम ही रहेगी। वैल्यू सेम ही रहेगी। तो समझ गए, जैसे बैलून है ऊपर की ओर जा रही है, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो, देखो मैं बताऊं। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए बैलून गोइंग अप विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। एक बैलून ऊपर की ओर जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से, उससे एक स्टोन गिरा, तो जब स्टोन ड्रॉप होगा तो स्टोन का स्पीड क्या होगा, किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। ऊपर की ओर। तो यहाँ भी मैं लिखा हूँ और लिखा हुआ है इफ द बैलून वाज 50 मीटर हाई व्हेन द स्टोन वाज ड्रॉप्ड, यानी कि बैलून कितना मीटर ऊपर था, कब, जब स्टोन ड्रॉप हुआ, तो हमने टावर लिखा दिया। ये चीज कंसेप्ट तुमको पता नहीं था, इसीलिए हमने ऐसे इस क्वेश्चन को किया। और हम फिर बताना है कि कितना हाइट पे जाएगा स्टोन और फिर कितना टाइम लगेगा इसको, यही मैंने किया। तो आपने अपवर्ड लिखवाया था, इसमें नहीं, थ्रो वाला केस है। अपवर्ड में बताया, यहाँ पे फिगर में भी बताया हूँ अपवर्ड। देखा ही नहीं, खुद का बना रही थी। अच्छा सर, आगे आंसर आया कि नहीं आया? नहीं सर, अब तो मेरे क्वेश्चन दोबारा से शुरू करना आंसर आया। अच्छा चलो मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। आंसर क्या आया वैसे? 3.7 सेकंड आंसर है 3.7। अब ना वो टावर के तरीके से करना है, बैलून तो ना नहीं, मैंने जो लिखाया उसी तरीके से करना है। अब ये सब कॉन्सेप्ट तुमको पता नहीं था, इसीलिए मैंने इसी के तरह से लिखा दिया। या मैं करके बताऊं? सर 2 मिनट। सर मेरी वैल्यू इस पटपटी से आ रही नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं। पहले ये निकालो कि यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा। कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, वर्टिकल अपवर्ड या वर्टिकल डाउनवर्ड के लिए? अपवर्ड के लिए क्या लिखाया था, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका नेम मान लो कि हमने दे दिया ए, इसका नाम हमने दे दिया ओ, इसका नाम दे दिया बी। तो अब हम लिखेंगे ए टू बी, डी इक्वल टू क्या लिखेंगे, यू माइनस जी टी, ये लिखेंगे। तो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये कितना है, 5 है, माइनस माइनस 10 है, इंटू इसका नाम मान लो T1 लिख दिया, तो
5 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 10 T1 लिख सकते हैं। तो T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/10 दैट इज 0.5 हाँ मिलिए इतना है सेकेंड आ गया। तुम्हारा कितना आया 3.7 आगे 3.7। अच्छा ठीक है, यहाँ से जाने में उसको टाइम लगा T1। ठीक है, अब हम निकालते हैं कि AB का डिस्टेंस कितना होगा। तो एस इक्वल टू क्या लिखेंगे UT माइनस हाफ GT स्क्वायर, या ऐसे भी लिख दो V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर माइनस 2GS। किससे कराऊं, नीचे वाले से कराऊं। अच्छा ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। हाँ ये Q कितना हो जाएगा 25, हाँ 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू SAB। ठीक है, तो SAB इक्वल टू कितना हो जाएगा 25/20। 20 तो कितना 5/4 तो हो जाएगा 5/4। तो इसको पॉइंट में बताऊं। वो इधर जो है 5/4 1.2। अच्छा चलो कोई बात नहीं, 5/4 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमको निकालना है टोटल डिस्टेंस कितना है। अब टोटल डिस्टेंस कितना होगा 50 प्लस 30 कर दो। हाँ तो 50 प्लस 5/4 करेंगे। सही कर रही हाँ तो ये कर दो, तो 50 प्लस 5/4 205/4 आएगा। तो 205/4 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ गया। ठीक है, अब हम लिखते हैं B to A to O, यानी कि B से A आएगा, A से O आएगा, तो कितना टाइम लगेगा। तो इसमें कौन सा होगा वर्टिकल अपवर्ड या वर्टिकल डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, और यहाँ पे तो वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू T2 का स्क्वायर, और ये है तुम्हारा 205 अपॉन में 4। ठीक है, तो इसको फर्दर लिख दो 205 अपॉन में 4 इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू T2 का स्क्वायर कर दो। तो इससे इसको कट कर दो 5 तो T स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 205 अपॉन में 4 इंटू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 41/4 है। तो 41, तो ये कितना हो जाएगा 41/4। तो T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 41/4। तो इसको सोल्व करो 41/4 कैलकुलेटर से सोल्व करो। कैलकुलेटर मैंने ऐसे निकाल दिया। हाँ, तुम्हारा भी एकदम बिल्कुल ठीक है, तुम डायरेक्ट ऐसे निकाल दियो जैसे एनसीईआरटी का मेथड जैसे लगाया वैसे लगा। चलो सोल्व करो, तो 41/4 सोल्व करो जल्दी। ये तो आपको उठाना है। नहीं करके बताओ, तुम एकदम सेम आएगा 41/4 करो, उसका स्क्वायर रूट करो 3.2। 41/4 कितना है। मैंने तो रूट निकाल दिया कैलकुलेटर। नहीं पहले 41/4 करो। अरे रूट 41/2 कर दो 10.25। 10.25 इसका स्क्वायर रूट करो। थ्री 3.2 आ गया, तो दोनों टाइम ऐड करो, और एक टाइम क्या है 0.5 आया, और एक कितना आया 3.2 आ गया। तो टोटल टाइम कितना हो गया T1 प्लस T2 तो 0.5 प्लस 3.2 यानी कि 3.7 सेकेंड। यही आंसर है। ठीक है, इन 9 तुम लोग के मेथड के अकॉर्डिंग। और सर ठीक है बार-बार क्यों बोल रहे हो। अच्छा ठीक है, इसके अब इस मेथड के अकॉर्डिंग देखो, जो जिस मेथड से ये निकाली है वो देखो। जैसे हमने लगा दिया y इक्वल टू y0 प्लस v0 t माइनस हाफ GT स्क्वायर, ऐसे हमने लिख दिया अपवर्ड के लिए। कि लिखेंगे कि जब ग्राउंड को हिट करेगा उस समय y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा। तो व्हेन बॉल स्टोन था ना, स्टोन हिट द ग्राउंड तो उस समय y 0 हो जाएगा, ये 0 और ये कितना था 50, y0 कितना था 50 से हमने थ्रो किया प्लस 5t
माइनस हाफ इंटू 10t², इसे कर दो 5, तो ये हो जाएगा, इसको इधर लाओ, तो 5t² माइनस 5t माइनस 50 कितना हो जाएगा 0, 5 से डिवाइड कर दो, तो t² माइनस t माइनस कितना हो जाएगा 10 कितना हो जाएगा 0। अब ये देखो होगा नहीं होगा क्या? नहीं, मैंने इसको भी सॉल्व कर दिया उससे। अच्छा डिस्क्रिमिनेंट का अच्छा मेथड। कोई बात नहीं, वो मैं कर रहा हूँ। तो t क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c रूट फॉर्म में 2 है, तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 10 प्लस 10 हो जाएगा, अपॉन में 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 41/2। देखो माइनस नहीं हो सकता, अगर माइनस हो जाएगा तो टाइम नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए हमको प्लस लेना पड़ेगा, तो 1 प्लस 41 का स्क्वायर रूट बताओ, नहीं स्क्वायर रूट 41 का स्क्वायर रूट बताओ, मैं तो डायरेक्ट कर दूंगा 6.4 6.4 अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा 7.4 अपॉन में 2, 3.7 बस हो गया। तो इसमें क्या मुश्किल है, ये तो कुछ मुश्किल कहाँ से आया? 50 हाइट नहीं है, चलो तुम वो मेथड समझो जो भी मैं बताया, ठीक है। उसमें अब उसमें देखो कितना कैलकुलेशन है, कितना स्टेप है, इसमें तो एक ही स्टेप है। नहीं सर, इजी है। कौन इजी है? कौन अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम लोग उसी से करो, ठीक है, जो इजी लगे उससे करो, हमने तो दोनों मेथड बताया। ये रूट निकालने में दिक्कत आती है बाकी वाला। अच्छा अब अगर मान लो कि अगर डिस्टेंस हमसे पूछा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, एक देखो एक होता है डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकेंड और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकेंड, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? क्या डिफरेंस है? कि वो 5th सेकंड में मतलब 4 to 5 के इंटरवल में कितना ट्रेवल किया, और एक हो गया 5 सेकेंड यानी कि 0 to 5 सेकेंड में कितना कवर किया। अगर मैं बोलूं कि डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड तो कैसे निकालोगे? 9 से 10 के बीच का। हाँ तो कैसे निकालोगे? इसी मेथड से निकलेगा। कैसे? ये हॉरिजॉन्टल मान लो कि हॉरिजॉन्टल मोशन है, ऐसे 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 है, तो मैं बोलूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड कैसे निकालोगे? तो O से 10 का डिस्टेंस माइनस O सुनो, से 9 का जैसे डिस्टेंस। मान लो कि ये तुम्हारा यहाँ पे t = है 9 सेकेंड और यहाँ पे t = है 10 सेकेंड, तो हमको यही बताना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा। तो O से 10 का माइनस O से 9 का, तो पहले हम निकालेंगे कि 9 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो इतना हो जाएगा, फिर हम निकालेंगे कि 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हो गया, तो ये हो गया। अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, s 9 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, s 10 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस निकालना है तो हम s 10 कर देते हैं, तो s 10 माइनस s 9 कर देंगे। समझ में आया कि हमने कैसे किया? तो अगर डिस्टेंस अगर हमको tth सेकंड में निकालना हो तो हम क्या करेंगे? क्या? अगर मान लो कि nth सेकंड में हमको डिस्टेंस निकालना हो तो हम क्या करेंगे? n सेकंड में, nth सेकंड में डिस्टेंस ऑफ nth माइनस डिस्टेंस ऑफ n माइनस 1 nth, ठीक है, तो चलो लिखो डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, तो इसी टाइप से हम बनाएंगे ऐसे, जैसे मान लो कि ए हो गया टाइम, हो यहाँ पे टाइम हो गया, यहाँ पे t = n-1 है और यहाँ पे t = n है, और ये वो है, ये डिस्टेंस है s n-1 है और ये डिस्टेंस है s n। समझ रहे हो कि क्या मैं निकाल रहा हूँ? तो ये हमको ये डिस्टेंस है तुम्हारा
एस एन ऐसे लिख दिया। तो तुम लोग निकाल के बताओ। SN minus SN minus हाँ तो निकाल के बताओ कितना होगा। वैल्यूज को दो। कुछ वैल्यूज नहीं है यहाँ पे देखो। जैसे एस एन निकालना है तो यू टी क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सम स्पीड से होगा। तो यू इंटू एन लिख देंगे। टाइम कितना है एन में, एन सेकेंड में, प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर लिख देंगे। सर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। कुछ है और कोई जरूरी नहीं है। इनिशियल जीरो ले ले तो स्पेशल केस हो जाएगा, हो सकता है इनिशियल कुछ हो। ठीक है। और अब हम निकाल देते हैं एस एन माइनस वन। तो जहां जहां टी है वहां हम क्या पुट करेंगे, एन माइनस वन पुट करेंगे। तो यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर। सर ये समझ में एन माइनस तो टाइम क्या कुछ, जैसे अभी हमने क्या बताया कि 10 सेकंड में अगर डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले 10 सेकंड में अगर डिस्टेंस निकालना है तो पहले हम 10 सेकंड में निकालेंगे, 9 सेकंड में निकालेंगे। जैसे nth सेकंड में निकालना है तो पहले आप n माइनस वन सेकंड में निकाल लिए, फिर n सेकंड में निकाल लिए, तो दोनों को माइनस करेंगे। तो जहाँ पहले हम t की वैल्यू कितना लिए, n लिए, और सेकंड में क्या t की वैल्यू कितना लिया हमने, n माइनस वन लिया। तो यही निकाल दिया। अब हमको निकालना है s n, तो क्या करेंगे एस एन माइनस एस एन माइनस वन। चलो सोल्व करो उसको, सोल्व करो तो। एक बहुत अच्छा गैलीलियो का थ्योरी है जो फर्स्ट बार उन्होंने वर्टिकल मोशन पे दिया था और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही मुझे समझाना है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। और देख लो एग्जाम्पल 3.5 देखो क्या लिखा हुआ है। सर सॉल्व तो करना पड़ेगा। पहले देख लो ना 3.5 पर भी सोल्व करना। हाँ एग्जाम्पल 3.5 देखो न्यू बुक में, न्यू 2.5 और पुरानी बुक में 3 पॉइंट समथिंग। क्या लिखा हुआ है पढ़ो तो एक बार। हाँ तो इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ये चीज मैं यूज करूंगा। गैलीलियो ने बताया था कि जो जैसे फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में जो डिस्टेंस कवर्ड होगा उसका रेशियो क्या होगा, 1:3:5:7:9 समथिंग होगा। ये प्रूव करके बताना है। तो ये चीज मैं वहां पे यूज करूंगा। चलो जल्दी सोल्व करो इसको, या मैं सोल्व करूँ। कर रहे हैं सर। देखो इतना आया u प्लस a/2 2n माइनस वन। आया सब कितना, अपने से करो, इसमें से टेपो मत, अपने से करो पहले। कुछ नहीं करना, इसी को माइनस कर देना है। वो यू के जा रहा है। अच्छा मैं बता रहा हूँ, जैसे इसको पहले लिखा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। अच्छा इसको हमने, इसको खोलेंगे तो कितना होगा, यू एन माइनस यू। इसको जब खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, यू एन माइनस यू। तो ये माइनस यू एन हो जाएगा प्लस यू हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस यू एन प्लस यू, और ये कितना हो जाएगा, माइनस हाफ ए माइनस एन का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यू एन कैंसिल आउट हो जाएगा, a/2 इसमें से इसको u लिख दिया
a/2 कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा n² और n-1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको तुम खोल दो, या a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है? a square minus b square minus 2ab a plus a minus b a² - b², ऐसे a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है? a + b a - b, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या है? n² - n-1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? n + a + b, तो n + n-1 और इंटू n - n + 1 हो जाएगा, तो ये n कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 2n - 1 इंटू 1, ऐसे। इसको हमने ऐसे लिख दिया। सर हम n-1 होल स्क्वायर को पूरा डायरेक्ट सॉल्व करके एकदम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो n² और इसको लिख दो n² - 2n + 1, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इसको खोल दो, n² - n² + 2n - मेरा 1 तो आ रहा है u + 1 - 2 n - 1 है, ऐसे लिख दो। हाँ ठीक, आ गया इतना? मैंने तो हाफ ए को पहले मैंने पहले a - b के वापस आइडेंटिटी लगा के फिर a से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कर दो, उस केस में भी इतना ही आएगा जितना कर, इतना आंसर नहीं आ रहा है तुम्हारा? कैसे किए हो? जैसे यहाँ पे n - 1, मैंने वहां पर यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, वैसे मैंने वहां पर n - सुनो, a ये देखो यहाँ भी a/2 है, यहाँ भी a/2 हमने कॉमन ले लिया, इसको हमने u लिख दिया, इसमें से a/2 कॉमन ले लिया। नहीं सर, मैंने वहां पर क्या करा, फिर a - b की वो लगा दी। हाँ ठीक है, उससे मेरा ये हाफ n² भी कटेगा। अब तुम यहाँ पे थोड़ा हाफ n स्क्वायर मेरे भी कट गया तो कट गया था, ठीक है, तो वैसे भी आंसर सेम आएगा, आंसर तो सेम ही आएगा। तुम ठीक से करो, हमारा भी आंसर उतना ही आएगा। क्या रहा है? u। अच्छा, तो तुम दोनों जगह कट कर दिए, तो दोनों जगह कैसे कट हो जाएगा? ठीक से करो, चेक करो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, अब वो एग्जांपल देखो कौन सा था? 2.5। गैलीलियो ने कहा था, एक बार पढ़ो तो क्या कहा था? The distance traversed during equal intervals of time by a body falling from rest stand to one another in the same ratio as the odd numbers beginning with unity, namely 1:3:5:7. अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा, 2 मिनट में तुम्हारा भी मैं चेक करता हूँ कि क्या दिक्कत है। अब जैसे मान लो कि ऐसे वर्टिकल मोशन हो रहा है, तो इसमें इस केस में हम s = क्या लिख सकते हैं? u + हाफ g और 2n - 1 लिख सकते हैं। बता दो ये सब वर्टिकल मोशन के केस में। क्यों? तो वर्टिकल मोशन के केस में जैसे nth nth, अच्छा n तो 2n - 1 भी लिखा, तो क्यों नहीं लिखेंगे? तो वर्टिकल के केस में तो वही, एक्सेलरेशन के केस में a = 1 + g लिखते हैं, और क्या चेंज करेंगे? 2n t को 2n - 1 तो n s nth सेकंड है, तो nth सेकंड में क्या होगा? डिस्टेंस कवर वर्टिकल मोशन में इतना ही होगा। अच्छा लिखा हमने, वो कर दिया, ठीक है। समझ रहे हो अपनी? जैसे अगर वर्टिकल मोशन लिखना हो तो s n क्या लिखेंगे? un + हाफ g n², और n s n-1 लिखना हो un-1 + हाफ g n-1 का होल स्क्वायर कर देंगे, और फिर s nth निकालना हो तो हम क्या करेंगे? sn - sn-1 कर देंगे, बस यही आ जाएगा। तो अब हमको निकालना है कि 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3rd सेकंड में, 4th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, और जो कवर करेगा उसका रेशियो क्या होना चाहिए? 1:3:5:7 होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड में कितना करेगा? s1 कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? यहाँ पे जस्ट 0 हुआ, रिलीज किए तो u = 0 हो गया, तो कितना हो जाएगा? g/2 और 2 - 1 तो 1 हो जाएगा। सेकंड सेकंड में कितना हो जाएगा? 0 + g/2 इंटू कितना हो जाएगा? 2 पुट करेंगे तो 3 हो जाएगा,
यानी कि 3g/2 हो जाएगा। थर्ड सेकंड में बता दो कितना हो जाएगा। g/2 5 g/2 into 5 यानी कि 5g/2। फोर्थ सेकंड में कितना हो जाएगा। g/2 into 7 g/2 into 7 दैट इज 7g/2। फिफ्थ सेकंड में यस फिफ्थ 9g/2 तो g/2 into 9 दैट इज 9g/2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो कि क्या किया हमने। जैसे ये हमने लिखा है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना n इक्वल टू 1 पुट करेंगे। वर्टिकल मोशन अगर ड्रॉप कर रहे हैं तो u तो 0 ही होगा। 2 सेकंड में कितना होगा, n की वैल्यू 2 पुट कर दो। 3 सेकंड में n की वैल्यू 3 पुट करो। 8 में n की वैल्यू 8 पुट कर दो। हमने निकाल लिया। अब हमको निकालना है इसका रेशियो, यानी कि s1 is to s2 is to s3 is to s4 is to s5 डॉट 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 इक्वल टू कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। g/2 तो सब में कॉमन है, हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 1:3 3:5 7:9 यही प्रूव करना था। फर्स्ट टाइम 1600 समथिंग में ये गैलीलियो ने देखो कितना दिमाग लगाया था। क्या फायदा क्या होगा, ये याद रहेगा। और देखना पिछले साल नीट में यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। 22 के नीट में यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। नीट देना नहीं है, हम लोग को नहीं करना। हम नहीं करना तो कोई बात नहीं, चलो एनसीईआरटी में तो है, बहुत अच्छा है, ये स्कूल के पेपरों में पूछा जाता है। अच्छा बताओ इसको, इसमें कोई दिक्कत होगा समझने में। सर घर से करना नहीं, स्कूल में तो दोबारा सुनवाना। हाँ घर से फिर दोबारा करना, ठीक है। चलो लिखो और एग्जांपल लिख लेना। कौन सा एग्जांपल है 2.5 तो एग्जांपल लिख लेना। इसीलिए अगर डायरेक्ट में फॉर्मूला ही लिख देता तो फिर पूछते कि ये आया कहाँ से। हमने सब समझाया कि nth सेकंड में n-1 सेकंड में कितना होगा, फिर ये फॉर्मूला निकाला और इसी में पुट किया। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी मैं बता रहा हूँ, अभी 2 मिनट रुक जाओ। एनसीईआरटी में जैसे दिया हो वो भी मैं बता रहा हूँ। ये तो समझ में आया होगा। और एनसीईआरटी में कैसे दिया होगा वो भी मैं बता रहा हूँ। देखो एनसीईआरटी में एक टेबल बनाया हुआ है, देखो नीचे टेबल बनाया हुआ है और ये कैसे लिखा हुआ है वो भी मैं करके बता रहा हूँ। देख रहे हो ये टेबल बनाया हुआ है नीचे। तो स्कूल की जो मैम है ना वो कहेगी कि जैसे एनसीईआरटी में बनाया हुआ उसी टाइप से बनाओ। तो अब मैं वर्टिकल मोशन के लिए ऐसे तो लिख सकता हूँ ut प्लस हाफ gt², इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे ड्रॉप किया तो एस इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि हाफ gt²। अच्छा तो एस टाउ में कितना हो जाएगा हाफ जी टाउ स्क्वायर। एस 2 टाउ में कितना हो जाएगा तो हाफ जी इंटू 2 टाउ का स्क्वायर, ठीक है। तो एस 3 टाउ, ठीक टाउ क्या है कोई टाइम ले लिया, ठीक है। ये हो जाएगा हाफ जी इंटू 3 टाउ का स्क्वायर। सर रोटेशनल में नहीं आता ये टाउ टॉर्क रोटेशनल में आता है, ठीक है। तो टाउ इसमें कोई टाइम लिया, अच्छा t1 टी कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं। एनसीईआरटी में जैसे लिया होगा टाउ, मैंने टाउ लिया, ठीक है। ये 4 टाउ इक्वल टू क्या है टी, टाउ क्या है टाइम है पर वो तो रोटेशनल केस में होता है ना। अच्छा तो म्यू क्या होता है, इक्वल के कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। हाँ। और म्यू क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। हाँ। और म्यू क्या होता है मोबिलिटी होता है, 12th क्लास में पढ़ोगे। तो फिजिकल क्वांटिटी तो हजारों में है, लेकिन जितने ग्रीक वर्ड है वो तो हजारों में है नहीं।
टाउ, अभी तुम टाइम पढ़ेंगे टर्क, हाँ टाउ 12th में पढ़ोगे रिलैक्सेशन टाइम, रेडियो, टाइम भी होगा। हाँ सुनो, और रेडियो एक्टिविटी में टाउ का मीनिंग होता है मीन लाइफ या एवरेज लाइफ। मीन पढ़ी हो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और 12th में पढ़ोगे मोबिलिटी। तो एक टाउ का मतलब थोड़ी होता है कि टॉर्क ही होता है सिर्फ टाउ, टाउ तो बहुत कुछ होता है। अच्छा चलो ये बताओ जल्दी से, तुम बताओ हाफ जी इंटू 4 टाउ का स्क्वायर, समझ इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा ये क्या है, डिस्टेंस कवरिंग टाउ सेकेंड, ये क्या है, डिस्टेंस कवरिंग 2 टाउ सेकेंड, डिस्टेंस कवरिंग 3 टाउ सेकेंड, और ये 4 टाउ सेकेंड। एक और मैं लिख देता हूँ 5 टाउ, ये 5 टाउ इज इक्वल टू हाफ जी इंटू 5 टाउ का स्क्वायर, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड कितना हो जाएगा, जस्ट इतना, जैसे टी इक्वल टू टाउ पे यहाँ पे है, टी इक्वल टू 2 टाउ पे यहाँ पे है, टी इक्वल टू 3 टाउ पे यहाँ पे है, टी इक्वल टू 4 टाउ पे। ये इक्वल डिस्टेंस नहीं है लेकिन हमने बना दिया, स्पेस नहीं होता, तो हमको ए निकालना है, ए कितना हो जाएगा, हाफ जी टाउ स्क्वायर। सिर्फ भी कुछ समझ नहीं आ रहा सर बताओ तो। हाँ सर अच्छा सुनो, अच्छा सुनो, हाँ अभी हमने बताया वो तो समझ में आया ना। हाँ अच्छा 1 मिनट 2 मिनट 1 मिनट और देखो, देखो जैसे टी सेकंड में कितना, इनिशियल टी सेकंड में हाफ जी टी स्क्वायर किया तो हमने लिख दिया, कि 2 टाउ में कितना कवर किया, इतना कवर किया, वो कितना हो जाएगा, वो हाफ जी 4 टाउ स्क्वायर। तो इसमें से इतना माइनस कर देंगे तो इतना कितना आएगा, अच्छा सुनो सुनो, ये आ गया, ये आ गया 2 टाउ, यानी कि ये हो गया तुम्हारा 4 टाउ स्क्वायर जी बाई 2, ठीक है। और ये कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारा 9 टाउ स्क्वायर जी बाई 2, ठीक है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा जल्दी बताओ, ये कितना आएगा, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो 3 टाउ स्क्वायर जी बाई 2। अच्छा ये कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 5 टाउ, तो ये कितना हो जाएगा 5 टाउ स्क्वायर जी बाई 2। तो एक इसका रेशियो कितना हो गया, इस सब का 20 तक कितना हो जाएगा, 1:3:5:7। समझ में आया, फिर ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा जल्दी बता दो, 7 टाउ स्क्वायर, ये तो 9 हो गया, एक 16 टाउ स्क्वायर जी बाई 2, तो एक कितना हो जाएगा जल्दी बता दो, इसमें से तो 7 टाउ स्क्वायर जी बाई 2। तो अब इसका ये क्या है, 1 सेकंड में, ये 2th सेकंड में, 3th सेकंड में, 4th सेकंड में, इसका रेशियो कितना हो जाएगा 1:3:5:7 जो रेशियो है। तो एनसीईआरटी में ऐसे किया हुआ है, और एक मैं अपने तरफ से बताया हुआ है क्या, अच्छा चलो ठीक है।